नाज़रीन, बेदारी उम्मत इजलास जो आज सुरन कोट के अंदर मुनक़िद हुआ अपने इख्तिताम को पहुँचा। हमारे साथ जमात अहले सुन्नत के नायब सदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज जो दूसरा अज़ीमुश्शान इजलास हमें सुरन कोट की धरती पर देखने को मिला है कि जहाँ यहाँ की मकामी अवाम कसीर तादाद में शिरकत उन्होंने की और दीगर बहुत सारे शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े चेहरे भी हमें देखने को मिले। हज़रत क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं कि अवाम अहले सुन्नत ने कसीर तादाद में आज सुरन कोट के अंदर बेदारी को सबूत फराहम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जमात अहले सुन्नत के अरकान ने एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम है बेदारी उम्मत मुहिम। अब बेदारी उम्मत मुहिम के तहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बेदारी उम्मत इजलास मुनाकिद हो रहे हैं। और ये इजलास आम तौर पे नहीं जैसे चंद लोगों को बुलाया और एक धुआंधार तकरीर सुना दी और उसके बाद चले गए, नहीं, बल्कि इसमें यह है कि जो आवाम है वो आवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग हैं। उसके अंदर हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारी यूथ भी है और इंटेलेक्चुअल भी हैं और उसके अलावा बड़े मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो उन्हें उनकी सिलेक्शन होती है और फिर उसके बाद वो अपने तासुरात बयान करते हैं, माशरे के अंदर ख़राबियाँ क्या हैं और इनका हल क्या है। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो एक बड़ा खला हमारे दरमियान है, क्योंकि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर इंसान फिर वहीं महसूर हो करके रह जाता है। जैसे एक आदमी की जो लाइन है तो बस उसको दूसरे की ख़बर नहीं होती। तो अब ये सारी की सारी जो दीवार बंदियाँ हैं ये हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जमात अहले सुन्नत जिस तरीके से सारे लोग अहले सुन्नत है और उनकी नुमाइंदा तंजीमी जमात अहले सुन्नत है, उसके तहत मुख्तलिफ़ किस्म के विंग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बना दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हों, हमारी यूथ हो, हमारे किसान और मज़दूर हों, हमारे इंटेलेक्चुअल हों, हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हों, या उसके अलावा हमारे लीगल विंग हों, हमारे वकला हज़रात हों। तो इनके अलग अलग विंग बना दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जल्द वो अनाउंस भी हो जाएंगे। और उसके बाद ताकि हर तबका हम सब लोगों का मकसद एक है, यानी ये विंग तो अलग हैं लेकिन मकसद सबका एक है। वो मकसद एक क्या है कि हमारा मुआशरा नेक और सालेह हो जाए और जो बुराइयाँ आई हैं वो दूर हो जाएँ। और इसी तरीके से बसा औक़ात जो हैं कुदरती आफतें आ जाती हैं, जैसे उसकी ताज़ा मिसाल है कालाबान है, दूसरे इलाके हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई आदमी घर से बेघर हो गया तो हम चाहते हैं कि वो भी किसी छत के नीचे आए, क्योंकि अब वो उसी वक्त होगी जब ये उम्मत बेदार होगी। और इसी तरीके से मुल्क के हालात अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम यूनाइट नहीं और हमारा मंसूबा कोई नहीं। खुदा न खास्ता पहले तो हम कोशिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ऐसे हालात ना हों, लेकिन अगर हो जाएं तो कम से कम ये है कि लोग इकट्ठे रहें, खाने पीने का एक दूसरे का ख्याल रखें आपस में, ताकि कम्युनिकेशन का सिलसिला बहाल रहे। ऐसा ना हो कि एक दूसरे की खबर ही ना हो। और इसी तरीके से किसी को कहीं पहुंचाना है तो किस तरीके से पहुंचाना, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ऊपर भी हमें सोचना है। तो इस तरीके से समाज सुधार भी और समाज को मजबूत करने के लिए हम जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और अहम बात जो तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप खुदारा गवर्नमेंट को मत देखें, ना मरकज़ी को देखें और ना यूटी की गवर्नमेंट को देखें, क्योंकि हमारा जो इलाका है सावजियाँ से लेकर के आप पुंछ चले जाइए और फिर वहाँ मेंढर से होकर के आप राजौरी होकर के आगे छम जोड़ियाँ होकर के आप जम्मू और फिर आरएसपुरा तक चल जाइए। 350 किलोमीटर का तकरीबन ये बार्डर है या उससे कुछ ज़्यादा होगा। तो ये सारा इलाका हमारा पूरा सूबा जम्मू जो है ये आप समझ लो बार्डर बन गया। हर आदमी किसी टेक्निकल बंदे से जो है और रब्ता करके, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे एक छोटा सा नक्शा वो पास कर दें। हर आदमी जो है वो बंकर बनाए अपने घरों में, हर आदमी, क्योंकि खुदा न खास्ता जब इस तरह के हालात आ जाते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल हो जाते हैं। अब ये कौन सी अक्लमंदी हुई, 50 लाख 1 करोड़ रुपया आप मकान पे लगा देते हैं और आप 50,000 रुपया खर्च करके एक बंकर अपने लिए नहीं बना सकते जिसमें 5-7-10 आदमी जो है वो सेफ रह सकें। इसलिए ये आप गवर्नमेंट को मत देखें, गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती। कोई गवर्नमेंट भी जो है वो अगर यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा भी आ जाना तो इतने लोगों को बंकर बनाए कोई नहीं दे सकता है। ये अब इसमें कुछ सियासी लोग आपको सियासी बात करें, आम भी लोग हैं सीधी बात करने वाले। हाँ, इतना हो सकता है कि वो किसी मोहल्ले के अंदर एक बंकर दे दें, लेकिन आप मुझे बताइए गोलियां यहाँ चलेंगी, यहाँ से जब वो घर से निकल करके ना वहाँ बंकर तक जाएगा वो बेचारा रास्ते में मारा जाएगा। इस वजह से हर घर के अंदर, जिस तरीके से हमारे घर में पानी की टंकी ज़रूरी है ना, सेफ्टी टैंक आप बनाते हैं ना, इसी तरह हर घर के अंदर आप बंकर बनाएं और यही एक बचने का तरीका है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी सवाल, नौगाम के अंदर जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है, जमात अहले सुन्नत के नायब सदर होने की बहैसियत आप किस तरीके से इज़हार ताज़ियत करेंगे उनके साथ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से आ करके वो हमला हो और उसके अंदर बहुत से लोग जाँ बहक हो जाएँ।
تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ہم انڈیا پاکستان دونوں کے حکمرانوں سے کہیں گے خدا را یار کچھ تو ہوش کے ناخن لو اور یہ عوام کا قتل عام بند ہو. اب دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے نا جہاں سے یہ سارے کے سارے مسائل وہاں پر حادثاتی جو واقعہ بتایا جا رہا ہے جو نوگام کے اندر. اب دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے نوگام کا واقعہ ہو چاہے پلوامہ کا واقعہ ہو چاہے حادثاتی واقعہ ہو. حادثاتی واقعہ تو ان کے ساتھ تو اظہار تعزیت ہے ہی ہے, اس کے اندر تو ہم کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو اس طرح کے ملکی ٹینشنوں کی وجہ سے جو واقعات ہیں ہم ان کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہاں سے لے کر کے کنیا کماری تک ہماری ایک بچی بھی نکل جائے تو اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے. اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے.